नमस्कार, मैं अविनाश कुमार मैथ्स बिल्डर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। यह जो टॉपिक है यह 5 क्लास से ही शुरू हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे तो हर हाल में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपका जो 10th क्लास होगा उसका यह पहला चैप्टर। हम पहले इस चैप्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मॉसा का, HCF का, उसको जानने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम हमने रखा है अपवर्तक। इसका दूसरा नाम भी है विभाजक। आखिर यह होता क्या? इंग्लिश नाम इसका फैक्टर। होता क्या है? किसी भी संख्या का जो अपवर्तक वो कौन सी संख्या है ये जानना होगा। अपवर्तक चाहे विभाजक का मतलब होता है किसी संख्या को पूरा पूरा काटने वाला। बस इतना दिमाग में। जैसे 5, तो 5 किस किस से कटेगा? 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। तो 5 का जो अपवर्तक है 1 हो गया और 5 हो गया, और किसी संख्या से यह पूरा पूरा नहीं कटता। 6 किससे कटेगा यह ध्यान में देना है। तो 6 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटेगा। तो इसका अपवर्तक यह हुआ। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो इसको काटे पूरा पूरा, यानी विभाजित कर दे। मान लीजिए हम बना रहे हैं 16 का, तो 16 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 8 से कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, एक बार 16 से कटेगा। तो ये इसका अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब बस इतना है कि दी गई संख्या को पूरा पूरा काटने वाला। 1 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, 16 से भाग लग जाएगा। उसी तरह देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, इसका देखिए 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 6 से लग, सबसे कट जाएगा। तो ये अपवर्तक हो गया। ठीक है, अब इस अपवर्तक में आप देखिए क्या चीज हमको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखिए इस संख्या का जब हम अपवर्तक निकाले तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी 1 जो है सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। यह आपका एक MCQ हो गया। सभी संख्या का अपवर्तक 1 होता है। ठीक है, ये एक आपका MCQ हो गया, एक ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रखिएगा। दूसरा, जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालेंगे वह संख्या स्वयं का अपवर्तक है। देखिए 5 का अपवर्तक भी 5 है, 6 का अपवर्तक भी 6 है, 16 का अपवर्तक भी 16 है। इससे हमको 2 चीज निकल कर आया सामने। एक कि 1 जो है 1 यानी एक जो संख्या है वह सभी संख्या का अपवर्तक है, सभी संख्या का फैक्टर। एक नंबर। दूसरा निकल कर आया कि संख्या कोई भी हो वह स्वयं का अपवर्तक। 2 चीज निकल कर आया। या हम एक एक संख्या का अपवर्तक निकालना सीखे हैं और आपको हम होमवर्क भी दे दिए हैं ताकि आप इसको अपवर्तक निकालकर प्रैक्टिस कर सकें। अब हम 2 संख्या का अपवर्तक निकालने जा रहे हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए कि 18 का और 20 का हमको एक साथ निकालना हो तब क्या करें? तो 18 का जब हम अपवर्तक निकालेंगे तो 18 का अपवर्तक मेरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा और स्वयं 18 होगा। ठीक है, 20 का जब हम निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और स्वयं
20 भी होगा। इसका अपवर्तक ये हुआ, इसका अपवर्तक ये हुआ। तो दो को संख्या था, तो अब इस दोनों संख्या का अपवर्तक निकालने के बाद हम इसमें और इसमें देखेंगे कौन ऐसा अपवर्तक है जो कॉमन है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समान अपवर्तक। समान अपवर्तक, इसको एक साथ जब पढ़िएगा तो समापवर्तक, समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। क्या हो गया इसका नाम? कॉमन फैक्टर। कौन कौन मिल रहा है? तो देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, और कोई चीज मिल रहा है कॉमन? नहीं मिल रहा है। तो एक और दो जो है, इस दोनों संख्या का क्या हो गया? समान अपवर्तक हो गया। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे, एक लाइन आगे बढ़ जाएंगे, उसका नाम लिख देंगे महत्तम। महत्तम का मतलब हो गया सबसे बड़ा। महत्तम का क्या मतलब हो गया? सबसे बड़ा। तो महत्तम समापवर्तक, वर्तक, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब हो गया सबसे बड़ा, और समान अपवर्तक में, यानी समान अपवर्तक में जो सबसे बड़ा होता है। समान अपवर्तक मेरा दो आया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? दो। तो महत्तम समापवर्तक यानी इस और इस संख्या का मौसा हो गया मेरा 2। इसको आप शॉर्ट में म लिखते हैं और 100 लिखते हैं, इंग्लिश में HCF लिखते हैं, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं। देखिए इसका हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस दो गो संख्या का हो, चाहे तीन गो संख्या का हो, चाहे चार गो संख्या का, सभी का हमने फैक्टर निकाल लिया और उसका हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, यानी समान अपवर्तक निकाल लिया। और इस समान अपवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक होगा। और महत्तम समापवर्तक जो हम निकाले हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। किसी भी दी गई संख्या का, जैसे हमने यहां दिया है 18 और 20, तो इसका जो हम मौसल निकाले वो कितना आया है? 2 आया है। हमको आप यह देखिए कि 2 से बड़ा कोई ऐसा संख्या है जो इसको भी काटता हो और इसको भी काटता हो, इसको भी विभाजित करता हो, इसको भी विभाजित करता हो? नहीं। यानी 2 सबसे बड़ी संख्या है जो इस दोनों को क्रॉस करता है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक का डिफिनीशन क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। ये जो है इसको भी पूरा काटेगा और इसको भी पूरा काटेगा। जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है वही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम माने सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो इस दोनों को काटेगा। तो वो कौन सी संख्या है? 2। ठीक है, उसी तरह कुछ एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, आप घर पर इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा। अब इस चीज से हमको एक और चीज सीखने को मिला कि महत्तम जो संख्या होती है वो इस दोनों का सबसे बड़ा संख्या होती है मौसा, जो इस दोनों को काट दे वह बड़ी संख्या जो इस दोनों को काट दे। तो इस दोनों का सबसे बड़ा जो विभाजक होगा दोनों का, वही हमारा क्या होगा? मौसा। ठीक है, अब मौसा निकालने की एक विधि आप समझ गए, यह हम लोग का सबसे सिंपल विधि है। और भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से सीखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखना है, और वही दो गो विधि आपको एग्जामिनेशन में बनाने में। ये आपका हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, मौसक आखिर होता क्या है यह चीज जानने के। ठीक है ना, अब आपको मौसा समझ में आ गया होगा कि मौसा जो होता है, HCF जो होता है, दी गई संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, दी गई संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, दिमाग में रखिए। ठीक है, इसी बेस पर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, 5, इस दोनों का आप मौसा निकाल कर प्रैक्टिस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।